सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कंप्यूटर महामैराथन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में मैं आपको थर्ड चैप्टर इनपुट आउटपुट शॉर्ट की और साथ के साथ जो आपके कीबोर्ड से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं उनको मैं कवर कराऊंगा। बच्चों, इस सीरीज में इतना आपको पता ही चल चुका है, मैं ऑल इंडिया के क्वेश्चन पेपर आपको सोल्व करा रहा हूं। लगभग 70 डिपार्टमेंट के पेपर में आपको कवर करा रहा हूं। इस सीरीज को कंप्लीट करने के बाद दुनिया के कोई से भी एग्जाम में बैठ लेना बच्चों, जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता है। इनपुट आउटपुट जो टॉपिक है ना बच्चों, देखने में तो आसान लगता है, लेकिन होता क्या है, बहुत बेहतरीन लेवल के यदि क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं तो वो गलत लग जाते हैं। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिएगा ये चार्ट के अकॉर्डिंग इनपुट आउटपुट की आज की क्लास में मैं आपको 277 क्वेश्चन कवर कराऊंगा एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल के साथ। लगभग इस क्लास में आपके 1000 क्वेश्चन डिटेल के साथ कवर होने वाले हैं। क्लियर है जी? क्योंकि इनपुट आउटपुट में मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, सिंपल के स्थान पर यदि ये पूछ लिया जाता है कि कीबोर्ड की टॉगल की कौन सी होती है, ठीक है जी, कौन सी डिवाइस इनपुट ऐसी होती है जो पैरेलल में कनेक्ट होती है, ठीक है जी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कंट्रोल शिफ्ट ALT का यूज क्या क्या होता है, ये इनपुट आउटपुट में आते हैं। और इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन डिटेल के साथ आप कवर करने वाले हो। क्लियर है जी? इस सीरीज को कंप्लीट करने के बाद किसी भी एग्जाम में बैठ लेना, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। देखिएगा कौन कौन से पेपर कवर करा रहा हूं मैं इस सीरीज के अंतर्गत बच्चों। आपको यूपीपीसीएल की ऑल पोस्ट के क्वेश्चन आपके पेपर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, TG2, RO, ARO, स्टेनोग्राफर, ऑफिस असिस्टेंट, UPRBN के एग्जाम के क्वेश्चन सभी कवर करा रहा हूं बच्चों मैं आपको। इसके अलावा सभी स्टेट PCS के क्वेश्चन इंक्लूड है जिस सीरीज में। आपके AE, CCC, ट्रिपल सी बोले तो LT ग्रेड, ठीक है जी, IAS, NDA, CDS, CAPF, यूपी ट्रिपल SC के सभी पोस्टों के एग्जाम क्वेश्चन कवर करा रहा हूं बच्चों। RRB के जो पिछली भर्तियों में लगभग 1200 क्वेश्चन पूछे गए हैं कंप्यूटर के, उनको डिटेल और ट्रिक के साथ कवर करा रहा हूं, जिसमें कि आपकी JEE, NTPC, ग्रुप D, लोको पायलट के क्वेश्चन कवर है बच्चों। SSC की सभी पोस्टों पे जो एग्जाम होते हैं, SSC CGL, CHC, HSL, MTS, GD, JEE, इलाहाबाद हाई कोर्ट, DMRC, LMRC, JMRC, BMRC, NVS, KVS, DSSB, इसरो, BSNL, TTA, JEE, बैंकिंग, ऑल स्टेट कंपटीशन के क्वेश्चन इस सीरीज में आप कवर कर रहे हो, इतना आपको पता है। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। इंडेक्स के बारे में मैं आपको बहुत पहले भी बता चुका हूं और इतना आपको पता भी है। क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनपुट आउटपुट में बच्चों आपको क्या करना है, थोड़ा माइंड में सेट करते हुए चलना है, ठीक है जी। इनपुट आउटपुट को थोड़ा माइंड में सेट करते हुए चलना है। पहले इनपुट के क्वेश्चन कवर करेंगे, फिर आउटपुट के क्वेश्चन कवर करेंगे, फिर आपकी जो मॉडिफायर की होती है कीबोर्ड के अकॉर्डिंग लगभग 50 क्वेश्चन कवर कराऊंगा जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं और गलत होते हैं ये क्वेश्चन भी। देखिएगा इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती है, कीबोर्ड का आपको पता है, माउस का पता है, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन, एक आपका वेबकैम होता है, ठीक है जी। बार कोड के जो आपके है ना डिजिटल उपकरण, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और गलत लगते हैं जी आपके। जैसे एक आपका बार कोड रीडर होता है, COCR होता है आपका, MICR होता है, OMR होता है, बिमकॉम टैग रीडर होता है, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम होता है। इनके तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है इस सीरीज में, आपके यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और इनके गलत होने के चांस ज्यादा बनते हैं, इसलिए कंप्लीट क्लास देखना और अपने टॉपिक बहुत बेहतरीन कर लीजिएगा। लाइट पेन और नंबर 15 पे आपका जो इनपुट डिवाइस है टच स्क्रीन, इन्हीं के क्वेश्चन स्टार्टिंग में कवर करेंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। दो चल रहे क्रमादेशों को संयोजित करने वाले IO प्रवाह स्ट्रीम को कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर होगा, इसको कहते हैं जी पाइप। क्या कहते हैं? पाइप। अब डिटेल से क्वेश्चन कवर करना जरूरी है, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे हम, इस हिसाब से मैं आपको क्लास कवर करा रहा हूं। दो चल क्रमादेशों को संयोजित करने के लिए IO प्रवाह का पाइप, जिसे IO प्रवाह को पाइप कहते हैं बच्चों। इसमें लगभग कितने बाइट्स होते हैं? 4096। जो आपका हाईलाइट पोर्शन है सिर्फ आपको वही पढ़ना है, ये मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइट किया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए पोर्टेबल डिवाइस? निम्नलिखित में से क्या एक पोर्टेबल डिवाइस नहीं है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों डेस्कटॉप कंप्यूटर। पोर्टेबल डिवाइस नहीं है, डेस्कटॉप कंप्यूटर को आप फोल्ड करके नहीं रख सकते हैं, ठीक है। जबकि आईपॉड, आईपैड, लैपटॉप, थंब ड्राइव्स को आप रख सकते हो। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटेल जो कवर कराने की होगी वही कवर कराऊंगा बच्चों, ज्यादा डिटेल में एक्स्ट्रा आपको नहीं कवर कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फ्लोइंग इनपुट आउटपुट डिवाइस इज ए ब्लॉक डिवाइस? बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिएगा सोचने को मजबूर हो जाओगे बच्चों
कि इनमें से कौन सी ब्लॉक डिवाइस है। ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, नंबर 1 टैप ड्राइव, नंबर 2 यूएसबी पोर्ट, नंबर 3 कीबोर्ड, नंबर 4 माउस। यूपी ट्रिपल एससी जेई नॉन टीचिंग नॉन टेक्निकल एग्जाम में पूछा गया था 2016 में। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए टेप ड्राइव। क्या होगा जी, टेप ड्राइव। चलो डिटेल से कवर करेंगे, देखिएगा क्या होता है टेप ड्राइव। टेप ड्राइव एक डेटा स्टोरेज डिवाइस होती है, डेटा स्टोरेज डिवाइस है जो चुंबकीय टेप पर डेटा को पढ़ता है और लिखता है। चुंबकीय टेप डेटा संग्रहण आमतौर पर ऑफलाइन अभिलेखीय डेटा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जाता है। एक टेप ड्राइव हार्ड डिस्क के विपरीत अनुक्रमिक एक्सेस स्टोरेज प्रदान करता है। डायरेक्ट थ्योरी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेप ड्राइव कैसे स्टोरेज प्रदान करता है। एक टेप ड्राइव हार्ड डिस्क के विपरीत अनुक्रमिक एक्सेस स्टोरेज प्रदान करता है तथा हार्ड डिस्क डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, डेटा प्रविष्ट को निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा अधिकृत नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 4 का मतलब डेटा प्रविष्ट, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर होगा किसके द्वारा बच्चों, सीओएम, सीओएम के द्वारा नहीं किया जा सकता। अब इनकी फुल फॉर्म भी मैं आपको साथ के साथ कवर कराऊंगा, किसकी स्थापना, किसका विकास कब हुआ था, क्यों हुआ था, किसने किया था, किस देश के में वैज्ञानिकों ने किया था, ये भी मैं आपको कवर कराने वाला हूं इस सीरीज के अंतर्गत। देखिएगा सबसे पहले देखिएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ओसीआर की फुल फॉर्म पूछी जाती है। ओ से बनता है ऑप्टिकल, सी से बनता है आपका कैरेक्टर और आर से बनता है आपका रिकग्निशन, ठीक है जी। अब बात करते हैं ओएमआर। ओएमआर की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों, ऑप्टिकल मैग्नेटिक रिकॉग्निशन, ठीक है जी। एक होता है आपका मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये होता है एमआईसीआर। डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा और इसकी गलत होने के चांस बनते हैं, इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं जी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या है जी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, ठीक है जी। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसमें कौन कौन से आते हैं बच्चों, एक आपका एमएस वर्ड आता है, क्या क्या आते हैं, नंबर 1 एमएस वर्ड, फिर एक्सेल, पावर पॉइंट आदि प्रोग्राम इसमें होते हैं, क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है बच्चों आपका, ये सर्वप्रथम कंप्यूटर माउस की खोज किसने की, सर्वप्रथम कंप्यूटर माउस की खोज किसने की। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डगलस एंजेलबर्ट ने। किसने की थी जी, डगलस एंजेलबर्ट। डब्ल्यू की फॉर्म की मतलब खोज किसने की थी, ईमेल की खोज किसने की थी। ये डायरेक्ट लगभग 5-7 क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। माउस की खोज किसने की थी बच्चों, डगलस ने की थी, एंजेलबर्ट ने। कंप्यूटर माउस की खोज डगलस एंजेलबर्ट ने की थी। कंप्यूटर माउस एक इनपुट डिवाइस होती है, कैसी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 7, दैनिक संचालन के लिए लैपटॉप पर आमतौर पर प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है, जो आप डेली यूज करते हो। उसके लिए तो बच्चों कीबोर्ड और माउस ही मैक्सिमम इस्तेमाल होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, आईओ मैप्ड, आईओ सूचित करता है, क्या करता है जी आपको, आईओ मैप्ड बच्चों ये करता है। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा इसमें, ए डी एम ए सी डी, इसमें बच्चों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8 का, सीपीयू मेमोरी तथा आईओ के लिए पृथक एड्रेस स्पेस का समर्थन करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डिटेल से क्या क्वेश्चन में के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल से, यूपीपीसीएल एआरओ का क्वेश्चन है जी, 2018 में हुआ था एग्जाम। इनपुट और आउटपुट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आईओ, आई से बोले तो इनपुट, ओ से बोले तो आउटपुट, और ऑपरेशन को सीपीयू और पेरिफेरल डिवाइसों के बीच परफॉर्म किया जाता है, परंतु यह प्रक्रिया सीपीयू मेमोरी तथा इनपुट आउटपुट के लिए पृथक एड्रेस का समर्थन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है, जो आपके आसान क्वेश्चन तो ठीक हो जाते हैं लेकिन जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों उनके गलत होने के चांस होंगे। मैं आपको साथ के साथ बताऊंगा भी कौन से क्वेश्चन एग्जाम में गलत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है बच्चों, इनपुट डिवाइस बतानी है आपको। ये क्वेश्चन कौन कौन से एग्जाम में आया, एनटीपीसी के एग्जाम में 2021 में 3 बार पूछा गया है। इसका लेवल देख लीजिएगा क्वेश्चन का, यूपीपीसीएल TG2 के एग्जाम में पूछा है ये क्वेश्चन। इनपुट डिवाइस बतानी है, मैं स्टार्टिंग में आपको इनपुट डिवाइस बताइए। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इनपुट डिवाइस होती है, बिल्कुल होती है जी।
प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर तो बच्चों आपको दिखाता है, चित्र दिखाता है, ये तो आउटपुट होगा। हेडफोन, हेडफोन आपका, हेडफोन भी आपका आउटपुट होता है। इंजेक्ट प्रिंटर, ये भी आउटपुट होता है। अब इनपुट और आउटपुट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसी क्वेश्चन के साथ मैं आपको कवर कराऊंगा। बार बार देखते चलोगे तो अच्छे से कवर हो जाएगा, कभी एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होने का। ठीक है, पता तो सभी को होता है। देखिएगा, अब बात करते हैं इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है? कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, बार कोड रीडर, इंपोर्टेंट है जी ये बार कोड रीडर, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ये भी अति महत्वपूर्ण है आपका, जॉयस्टिक, स्कैनर, वेबकैम, टच पैड, ठीक है जी, पेन, इनपुट आदि, ये आपकी इनपुट डिवाइस होती है। अब बात करें आउटपुट की, मॉनिटर आउटपुट होता है, प्रिंटर आउटपुट होता है, प्रोजेक्टर आउटपुट होता है। लगभग प्लॉटर के इसी सीरीज में आप इसी क्लास में लगभग 20 से 25 क्वेश्चन कवर करोगे। गारंटी लेता हूं उनमें से 2-4 ही क्वेश्चन आपके ठीक होंगे यदि आपने नहीं पढ़े होंगे। ठीक है जी, प्लॉटर के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। और ये प्लॉटर टॉपिक एक ऐसा है मैक्सिमम स्टूडेंट ने अभी तक नहीं पढ़ा होगा। एलसीडी, प्रोजेक्शन पैनल, हेडफोन और स्पीकर, ये आपकी कौन सी डिवाइस होती है प्यारे बच्चों? ये आउटपुट डिवाइस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सिस्टम को प्रोसेसिंग, कौन सी डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम को प्रोसेसिंग के लिए सूचना भेजती है? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर होगा कौन सी डिवाइस होती है? वो आपकी इनपुट डिवाइस होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? वह कौन सा उपकरण है जो एक भौतिक छवि को डिजिटल में बदल देता है? स्कैनर होता है जी। वो क्या होता है? स्कैनर। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्कैनर। प्रिंटर के भी टाइप बताऊंगा, प्रिंटर के टाइप से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी हम इसी क्लास में कवर करने वाले हैं। स्कैनर इनपुट डिवाइस होती है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस है? कंप्यूटर की एक इनपुट डिवाइस, ऑप्शन काटने सीख लो। मॉनिटर, क्या मॉनिटर इनपुट होता है? नहीं सर, मॉनिटर आउटपुट होता है, ये तो है नहीं। स्पीकर आउटपुट होता है, ये भी नहीं है। प्रिंटर आउटपुट होता है, ये भी नहीं है। स्कैनर क्या होता है बच्चों? स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। कौन विधानसभा रक्षक के जो एग्जाम हुआ था 2018 में, उसका क्वेश्चन है ये। कौन सा कंप्यूटर पेरिफेरल आपको भौतिक छवि या दस्तावेजों की प्रतिलिपि बनाने और उसे डिजिटल छवि के रूप में अपने कंप्यूटर में सहेजने को की सुविधा प्रदान करता है? बेधड़क होकर स्कैनर राइट आंसर लगाए और आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 14, एनटीपीसी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट उपकरण नहीं है? अब आउटपुट उपकरण नहीं है, इसका मतलब नहीं है, ध्यान रखना है। जल्दबाजी में 2 सेकंड 5 सेकंड में आंसर लगाकर आगे मत निकल जाना, क्योंकि क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा आउटपुट डिवाइस नहीं है, इसका मतलब इनपुट पूछा है। इनपुट स्कैनर है, हमें दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है जी। देखिएगा, डिटेल कवर कर लो एक बार, बार बार करनी जरूरी है। देखिएगा, कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है? युक्ति या ट्रैक बॉल, ठीक है जी, बारकोड रीडर, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, वेबकैम, टच पैड। जबकि आउटपुट मॉनिटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, साउंड कार्ड। ठीक है, बार बार जब डिटेल में अब क्वेश्चन ये आएगा मैं कवर नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैं 2-3 क्वेश्चन में आपको कवर करा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 15, जो कुछ कंप्यूटर में टाइप, सबमिट या ट्रांसमिट किया जाता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं, ये मतलब सॉरी, उसे इनपुट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एसएससी जेईई सिविल एग्जाम में 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों। कंप्यूटर का निर्देश खाली स्थान से दिए जाते हैं, किससे दिए जाते हैं? इनपुट यूनिट से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। एएलयू की फुल फॉर्म पूछी जाती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, शब्द, आवाज, इमेजेस और ऐसे कार्यों को अनुदित करता है जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं जी उसको। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन कवर कराने वाले, स्टार्टिंग में थोड़े हल्के क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों, ठीक है जी, थोड़ा कंप्लीट क्लास देखते चलना। एक दी हुई कंप्यूटर प्रणाली में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर होगा बहुत से इनपुट डिवाइसेस होते हैं बच्चों। बहुत से इनपुट डिवाइसेस, केवल एक इनपुट डिवाइस बिल्कुल नहीं, केवल 2 इनपुट डिवाइसेस नहीं, बहुत से इनपुट डिवाइसेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो आपको मैं बता चुका हूं कौन कौन से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इलाहाबाद बैंक के क्लरिकल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था आपका, इंफॉर्मेशन और कमांड कैप्चर करने के लिए किस इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, इनपुट डिवाइस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से क्या इनपुट चरण का भाग नहीं है?
क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा निर्देशों का प्रदर्शन। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 21, अधिकांश कीबोर्ड का डिफॉल्ट लेआउट क्या कहलाता है? बेहतरीन क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन गलत होने के चांस होते हैं 90%। यदि आपने नहीं पढ़ा है तुक्का ही लगाओगे, इसलिए अच्छे से कवर करते हुए चलिएगा ऐसे क्वेश्चनों को जो गलत न हो और पूछे जा रहे हैं आजकल के टीसीएस का न्यू पैटर्न के आधारित क्वेश्चन है आपके बच्चों हैं। अधिकांश कीबोर्डों का डिफॉल्ट लेआउट क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्वालिटी। ठीक है जी, अब देखते हैं होता क्या है। अधिकांश कीबोर्डों का डिफॉल्ट लेआउट बच्चों क्वालिटी होता है। इसे पहली बार 1868 में सेल्फ एंड लिगडेन टाइपराइटर ने डिजाइन किया था। क्लियर है जी। ऑर्डर क्या होता है बच्चों इसमें देखिएगा, जिसमें से की एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज होती है और ये ऑर्डर क्या होता है? QWERTY। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, सेम क्वेश्चन है जी, वही थोड़ा चेंज करके पूछा है, आंसर वही देखिएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कीबोर्ड में M और L दोनों कीज एक ही पंक्ति में मौजूद होती है और L कुंजी M कुंजी के बाईं ओर मौजूद होती है? क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? इस क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बोले तो AZERTY। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो उसकी डिटेल देखते हैं पहले एक बार। याद रखना है AZERTY के अकॉर्डिंग याद रखना है आपको। ये एक कीबोर्ड लेआउट है, यह काफी हद तक क्विटी की बोर्ड लेआउट के समान है। यह मुख्यतः बोर्ड फ्रांस और बेल्जियम में प्रयोग होता है। इसमें क्या होता है बच्चों? M और L दोनों जो आपकी कुई होती है ना, कुंजिया या की, ठीक है, एक ही पंक्ति में मौजूद होती है और L कुंजी M कुंजी के बाईं ओर मौजूद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, ऐसी डिवाइस जो आपको कंप्यूटर से बात करने देती है जैसे माउस या कीबोर्ड एक डिवाइस है, कैसी डिवाइस है जी? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट यंत्र है? क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर होगा जॉयस्टिक इनपुट है जी। प्लॉटर आपका आउटपुट, प्रिंटर आपका आउटपुट, कोडर आपका आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से इनमें से इनपुट डिवाइस शामिल है? कीबोर्ड इनपुट होता है, माउस इनपुट होता है, बोथ कीबोर्ड एंड माउस। ये आपका क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित इनपुट उपकरणों में से किसमें एक छड़ी होती है जो एक आधार पर घूमती है और सीपीयू को इसके कोण या दिशा की रिपोर्ट करती है? क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जॉयस्टिक होती है जिससे गेम खेले जाते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 27 देखिएगा, लाइट पेन और जॉयस्टिक खाली स्थान। यूपीपीसीएल ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम में और आरआरबी जेई के एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा गया है। लाइट पेन और जॉयस्टिक कैसी डिवाइस है? यह आपको सभी को पता है, दोनों एक इनपुट डिवाइस है। कैसी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? कंप्यूटर को निर्देश खाली स्थान द्वारा दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इनपुट यूनिट के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? इनपुट यूनिट के द्वारा दिए जाते हैं। इनपुट यूनिट कौन कौन सी होती है? कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, बारकोड रीडर और स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विषम है? विषम बोले तो अलग है। ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस, आउटपुट माउस इनपुट डिवाइस, जबकि एंटीवायरस आपका क्या हो जाएगा? ये आपका अलग हो जाएगा। ठीक है जी, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है ये आपका। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में कौन सी टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी का प्रकार नहीं है? टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी का प्रकार नहीं है, गलत होता है क्वेश्चन भी एग्जाम में बच्चों। क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी RAW, जो आपका टच स्क्रीन का प्रकार नहीं है। देखिएगा, टच स्क्रीन जो आपका टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी मुख्य कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। कौन कौन से बच्चों? 4 ही आपके सामने, रजिस्टिव होगी, कैपेसिटिव होगी, सरफेस एसोसिएशन। टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी प्रमुख कितने प्रकार की होती है बच्चों? 4 प्रकार की, आप सामने दिखाया गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यदि आपको इसका नहीं पता है कितने प्रकार की टेक्नोलॉजी होती है। रजिस्टिव RC, कैपेसिटिव SAW और IR। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 32, ये वाला क्वेश्चन लगभग 70 से 80% स्टूडेंट का गलत होगा। देखिएगा क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखने में आसान है लेकिन गलत हो जाएगा जी।
ध्यानपूर्वक आंसर लगाना है आपको। माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक निम्नलिखित में के उदाहरण है। ठीक है जी। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या कहेंगे, कहें के उदाहरण है सर, इनपुट डिवाइस देखेंगे ऑप्शन में, इनपुट डिवाइस कौन सा है, क्या देखेंगे, इनपुट डिवाइस देखेंगे, इनपुट डिवाइस कौन सा, ऑप्शन बी लगा देंगे। यदि आप लगाओगे ऑप्शन नंबर बी ऐसे, एग्जामिनर नंबर देगा ऐसे, क्यों, क्योंकि ये आपका गलत हो जाएगा। इनपुट डिवाइसेस तो है, लेकिन सटीक आंसर देखिएगा इस क्वेश्चन का क्या है, क्या है जी, ये पॉइंटिंग डिवाइसेस है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट। चलो डिटेल देखते हैं सर, ऐसे कैसे देखिएगा कैसे। माउस, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक पॉइंटिंग डिवाइस के उदाहरण है। माउस यह एक इनपुट डिवाइस है जिसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI, डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछी जाएगी। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के प्रयोग से इसका महत्व बढ़ गया है। माउस में 2 बटन होते हैं, 2 या 3 बटन हो सकते हैं बच्चों, जिसे दायां बायां और मध्य बटन कहते हैं, इतना आपको सभी को पता है। ट्रैक बॉल के बारे में तो आपको पता है, जॉयस्टिक के बारे में आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 31, ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है जी, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस होगा आपका, बिल्कुल। माउस इनपुट, MICR इनपुट, OCR इनपुट। NTPC के एग्जाम में पूछा गया है। आगामी जो रेलवे का एग्जाम है टेक्नीशियन का, 20 नंबर के आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे। मैं गारंटी लेता हूं लगभग 17 से लेकर 20 तक कवर होंगी इस वाली सीरीज के अंदर। कंप्लीट क्लास देखते हुए चलना, इतनी बड़ी बात क्या ना, कोई कम बात नहीं है बच्चों। MICR की फुल फॉर्म पूछी जाती है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है जी। OCR की फुल फॉर्म पूछी जाती है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, NVS के एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन ये, निम्नलिखित में से क्या एक उल्टा माउस जैसा दिखता है जिसे लगी बॉल को उंगली से घुमाकर कर्सर को कंप्यूटर स्क्रीन पर इधर उधर घुमाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी। इसे क्या बोलते हैं, ट्रैक बॉल। डिटेल आप सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 36, इनपुट डिवाइस का उदाहरण। मैं थोड़ा स्पीड से कवर करूंगा, नहीं क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी। जो आसान क्वेश्चन है उनको डायरेक्ट आंसर बताता हुआ चलूंगा, जो डाउटफुल क्वेश्चन होंगे, जो थोड़ा हार्ड होंगे, उनको थोड़ा मैं एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर, माउस इनपुट डिवाइस माउस भी होता है, जॉयस्टिक भी होता है, ट्रैक बॉल भी होता है, इनमें से सभी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बार बार पढ़ाने की जरूरत नहीं है, देखिएगा। माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेब कैम, बारकोड रीडर, OCR, OMR, किम्बॉल टैग रीडर। ठीक है जी। पेन, टच स्क्रीन, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, ये सभी आपके इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, आउटपुट डिवाइस कौन सी है, मॉनिटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउस का एक अच्छा विकल्प टच पैड का उदाहरण है, कैसा उदाहरण है जी ये आपका। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर, ये पॉइंटिंग डिवाइस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। क्वेश्चन क्या पूछा गया जी, कोडलेस माउस कंप्यूटर में भौतिक रूप से जुड़ी नहीं होती। कोडलेस माउस कंप्यूटर के साथ संचार करने के लिए इंफ्रारेड या रेडियो तरंगों पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 39 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न तो 1 पे न ही आपका 2, दोनों आपके गलत हैं। देखिएगा होता क्या है ये, कोडलेस माउस कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली इनपुट डिवाइस है। यह बहुत ही आधुनिक माउस है जिसे कनेक्ट होने के लिए केबल की जरूरत नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 40, टच पैड को खालिस्तान को रिस्पॉन्ड करता है। 40 का आपका राइट आंसर होगा किसे बच्चों, ये आपका प्रेशर। टच पैड प्रेशर डालते हो तभी तो यूज होता है, चलता है। टच पैड एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो सेंसर द्वारा प्रेशर सेंस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस से नहीं जुड़ता। 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह बाइनरी डाटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है जिसे प्रयोक्ता समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ऑब्जेक्टिव आंसर शीट को सुधारने के लिए किया जाता है, जो कॉपी चेक होती है, ऐसा बोल सकते हो। इसे बोलते हैं बच्चों OCR। क्या होता है OCR। OCR की फुल फॉर्म पूछी जाती है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्वेश्चन नंबर 43, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को इनपुट के स्रोत के रूप में लाइट का उपयोग करने की अनुमति देता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 43 का
राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सेकंड दोनों, स्कैनर भी होता है MICR भी होता है, दोनों ठीक होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा बच्चों आपका। क्वेश्चन नंबर 44, किसी परीक्षण में वह उपकरण जिसका उपयोग मार्क सेंस आंसर शीट को पढ़ने में के लिए किया जाता है क्या कहलाता है? 44 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाए बच्चों, करेक्टर और मार्क रिकॉग्निशन डिवाइस। या आपको मैं बता ही चुका हूँ, चुंबकीय स्याही वर्ण पहचान, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन MICR होता है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन आपका OMR होता है, ठीक है जी। ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन आपका OCR होता है। क्वेश्चन नंबर 45, स्कैनिंग की वह तकनीकी जो हाथ से लिखे हुए पाठ्य और प्रिंटेड को मुद्रित पाठ्य पहचानती है। 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी OCR होता है जी। फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस? निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण कौन सा है? किसका इनपुट? क्वेश्चन नंबर 46 का आपका राइट आंसर होगा रैम जी नहीं, बार कोड रीडर बिल्कुल, प्रोजेक्टर आउटपुट होता है, मॉनिटर आउटपुट होता है। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहते हैं? OCR का पूरा रूप। 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। क्वेश्चन नंबर 48, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर OCR किसका एक उदाहरण है? 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, स्कैनिंग की तकनीक या टेक्नोलॉजी जो पूर्ण निर्धारित स्थान में लगे बॉक्स को पढ़ती है कहलाती है। 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी OMR शीट जो आप एग्जाम में यूज करते हो ऑफलाइन में, बहुविकल्प वाले में ये भी आपको OMR ही होगा, जाहिर सी बात है OMR ही होगा, इसका भी बहुविकल्प पेपर की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 51, अभिज्ञान प्रौद्योगिकी में OMR का उपयोग होता है, इसमें M का पूर्ण रूप क्या होता है? खाली M का बताना है। 51 का आपका राइट आंसर होगा मार्क होता है जी, ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, O का भी पूछा जा सकता है, M का भी पूछा जा सकता है, R का भी पूछा जा सकता है। इसका इस्तेमाल मल्टीपल चॉइस टेक्स्ट के जवाब देने के लिए किया जाता है, बहुविकल्प बोलते हैं हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 52, इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 52 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी OMR ऑप्टिकल मार्क पहचान। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? माउस इनपुट होता है। क्वेश्चन नंबर 53 में बच्चों माउस इनपुट डिवाइस होता है, फ्लॉपी ड्राइव इनपुट होता है, कीबोर्ड इनपुट होता है, जो कि माइक्रो प्रोसेसर इनपुट नहीं होता है। देखिएगा फ्लॉपी ड्राइव, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा, कीबोर्ड इनपुट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, NTPC के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है आपका, इनपुट डिवाइस नहीं है, फ्लोटर आपका आउटपुट होता है। इनपुट डिवाइस नहीं है इसका मतलब आउटपुट पूछा है, फ्लोटर आउटपुट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इनपुट डिवाइस का उदाहरण, ठीक है तो चलो कोई बात नहीं, डिटेल ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, काफी हो चुकी है इतनी डिटेल बार बार इनपुट आउटपुट की। कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है, आउटपुट बतानी है। 55 का राइट आंसर आउटपुट होता है प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, माउस का क्लिक लॉक गुण क्या होता है जी? माउस का क्लिक लॉक गुण क्या होता है? 56 का राइट आंसर होगा माउस बटन को दबाए बिना खींचने की अनुमति देता है, ऑप्शन डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस नहीं है कौन बच्चों? VDU वीडियो डिस्प्ले यूनिट होती है फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 58, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से इनपुट युक्ति कौन सी है? माउस आपका इनपुट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, माइक्रोफोन डिवाइस है जो इनपुट के रूप में ध्वनि ग्रहण करती है, कैसी डिवाइस है बच्चों? 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इनपुट डिवाइस। माइक्रोफोन का प्रयोग टेलीफोन पब्लिक एड्रेस सिस्टम में अधिक होता है, इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 60, लाइट पेन क्या है? लाइट पेन क्या है ये बताना है आपको। 60 का राइट आंसर इनपुट डिवाइस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। थोड़ा स्पीड से कवर करेंगे बच्चों, काफी क्वेश्चन है अभी। क्वेश्चन नंबर 62, कौन सा इनपुट डिवाइस एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है जिसका उपयोग ड्राइंग और इमेज के सुधार या बदलाव करने जैसी बारीक काम के लिए किया जाता है? 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी डिजिटाइजर। नेक्स्ट
डिजिटाइजर एक ऐसा इनपुट डिवाइस है बच्चों जो एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है। इसका उपयोग ड्राइंग और इमेज को सुधार या बदलाव के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, कंप्यूटर में आने वाला डाटा को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका इनपुट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, इनमें से क्या एक इनपुट डिवाइस नहीं है? 64 का राइट आंसर प्लॉटर आपका आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? माउस इनपुट होता है, कीबोर्ड इनपुट होता है, मॉनिटर आउटपुट होता है। ये तो गलत है। माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर आपका आउटपुट हो जाएगा, ये भी गलत है। माउस, प्रिंटर, मॉनिटर ये भी गलत हो जाएगा। माउस, कीबोर्ड और स्कैनर आपके इनपुट होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा क्वेश्चन नंबर 65 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प का चुनाव करें। बाहरी हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड, डिजिटल कैमरा और कॉम्पैक्ट डिस्क। 66 का आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? कीबोर्ड होगा, इनपुट डिवाइस है, जबकि बाकी क्या है बच्चों आपका? ये अलग है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, जबकि अन्य सभी स्टोरेज डिवाइस है। बाहरी हार्ड ड्राइव स्टोरेज होगा, डिजिटल कैमरे में स्टोरेज होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क भी स्टोरेज ही कहते हैं इसे कोई। क्वेश्चन नंबर 67, कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? 67 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, शब्द या संख्या डालने या और कंप्यूटर को कमांड देने के लिए। अब डिटेल से कवर करना स्टार्ट कीजिएगा, यहीं से स्टार्ट हो जाओ। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, सभी को पता है। कीबोर्ड मुख्य बटन कौन से होते हैं? अल्फा न्यूमेरिक बटन होते हैं, A to Z 0 to 9। फंक्शन बटन होते हैं, कर्सर बटन होते हैं, स्पेशल बटन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अभी आप इसके क्वेश्चन कवर करना स्टार्ट करोगे। देखिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन है, गलत होता है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीबोर्ड पर टॉगल की है? 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्क्रॉल लॉक। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, नम, कैप्स, स्क्रॉल। ऑप्शन नंबर सी तो राइट हो चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, कीबोर्ड का प्रकार है, कीबोर्ड का प्रकार है सीरियल कीबोर्ड, पैरेलल कीबोर्ड। 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ, ए व बी दोनों। वैसे तो 3 के भी होते हैं, सीरियल कीबोर्ड और पैरेलल कीबोर्ड। चलो आगे चले। क्वेश्चन नंबर 70, उस टाइपराइटर जैसे उपकरण को क्या कहा जाता है जिसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा भेजने या कमांड देने में किया जाता है? 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा बच्चों, कीबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, पैरेलल पोर्ट सामान्यतः को कनेक्ट करने हेतु प्रयुक्त नहीं किए जाते, किसको? 71 का राइट आंसर होगा मोडेम। मोडेम की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों? मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन। इनपुट व आउटपुट दोनों की तरह यूज होता है ये। क्वेश्चन नंबर 72, कौन सा डिवाइस इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों के रूप में यूज होता है? मोडेम। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73, कीबोर्ड और विजुअल डिस्प्ले यूनिट के संयोजन को कहा जाता है? 73 का आपका राइट आंसर होगा, इसे टर्मिनल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 74, आधुनिक कंप्यूटर में प्रयुक्त सबसे सामान्य निवेश उपकरण है? 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कीबोर्ड है जी। क्वेश्चन नंबर 75, आजकल सबसे अधिक प्रचुर होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है जी? आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस जो सबसे ज्यादा यूज होती है, 75 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, कीबोर्ड। थोड़ा स्पीड से कवर करेंगे बच्चों, क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी, अच्छे क्वेश्चनों को डिटेल से कवर करेंगे, अन्यथा मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताता हुआ चलूंगा। कंप्यूटर में कीबोर्ड में कितनी वर्णमाला की होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 26 होती है जी। डिटेल कवर करेंगे, इसकी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। यदि बात करूं कीबोर्ड की बच्चों, कीबोर्ड में सामान्यतः कुल कितनी की होती है? 104। कीबोर्ड की अल्फा न्यूमेरिक की, फंक्शन की और स्पेशल की क्वेश्चन अभी हमारे आने वाले हैं, उनको साथ के साथ कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 77, कुंजिया कीबोर्ड की शीर्ष पंक्ति पर मौजूद होती है, कौन सी? 77 का आपका राइट आंसर होगा, ये फंक्शन की होती है जी, F1 से F12 तक होती है ये। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है? क्वालिटी को मूल रूप से किस लिए डिजाइन किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, टाइपिंग को कठिन और असक्षम बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर, ये आपका वही है सेम। क्वेश्चन नंबर 79, थोड़ा स्पीड से चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 80, आमतौर पर एक क्वालिटी की बोर्ड में कुंजियां होती है, कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 80 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 104। एनटीपीसी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 81, कितनी भी संख्या में वर्णों का मिलान करने के लिए वाइल्ड कार्ड वर्ण कौन सा होता है? 81 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एस्टेरिस्क का चिन्ह।
F8 फंक्शन की के ऊपर होता है बच्चों, जो कितनी भी संख्या के लिए वर्णों का मिलान करता है। क्वेश्चन नंबर 82, नंबर पैड डायरेक्शनल एरो के रूप में प्रयोग करने के लिए खालिस्तान कौन सी की प्रेस की जाती है? 82 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नम लॉक। अच्छे क्वेश्चन लग रहे हैं ना बच्चों? यदि अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करो और साथ के साथ लाइक और कमेंट जरूर करो। क्वेश्चन नंबर 83, कीबोर्ड पर स्थित किन कुंजियों की से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं? 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूमेरिक कीपैड। क्वेश्चन नंबर 84, कंप्यूटर कीबोर्ड में शिफ्ट और प्रिंट स्क्रीन कीज को क्या कहते हैं? 84 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्पेशल पर्पज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, डम टर्मिनल में मॉनिटर और खालिस्तान होते हैं। 85 का आपका राइट आंसर होगा कीबोर्ड होते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 86, डब्स टर्मिनल खालिस्तान है। 86 का राइट आंसर होगा कैसे बच्चों? नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 87, उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर्स को मिटा या इरेज कर देती है? 87 का आपका राइट आंसर होगा, इसे बच्चों डिलीट बोलते हैं, आप सभी को पता है। डिलीट करने के लिए किसी भी फाइल को बच्चों हमेशा के लिए डिलीट करने के लिए शिफ्ट प्लस डिलीट कॉम्बिनेशन बटन का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 88, कौन से कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को डिलीट करती है? 88 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैक स्पेस। क्या जी? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका, बैक स्पेस। देखिएगा, बैक स्पेस कर्सर के बाएं ओर के अक्षर को डिलीट करती है। देखिएगा, डिटेल से क्वेश्चन पूछ ले जाएगा यहीं से। बैक स्पेस कर्सर के बाएं ओर के अक्षर को डिलीट करती है, बिल्कुल ठीक है। डिलीट कर्सर के दाएं ओर के अक्षर को डिलीट करती है, ठीक है जी। होम की आपको लाइन के प्रारंभ में ले जाती है, जबकि एंड की आपको लाइन के अंत में ले जाती है। क्वेश्चन नंबर 89, टाइपिंग के दौरान गलती हो जाने पर निम्नलिखित में से किस कुंजी को दबाकर गलती को मिटाया जा सकता है? 89 का राइट आंसर बैक स्पेस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 90, कंप्यूटर कीबोर्ड में एरो कीज, होम की, एंड की, पेज अप पेज डाउन कीज को किस श्रेणी में रखते हैं? अच्छा क्वेश्चन है जी। 90 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नेविगेशन कीज। क्वेश्चन नंबर 91, एक IBM समदर्शी कंप्यूटर में इनमें से कौन सी मॉडिफायर कुंजी नहीं है? क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा जी, टैब नहीं है जी। होती कौन कौन सी है प्यारे बच्चों? कंट्रोल शिफ्ट ALT व विंडोज की IBM समदर्शी कंप्यूटर में सृजन कुंजी पर उपस्थित होते हैं। टैब मॉडिफायर कुंजी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 92, कंट्रोल शिफ्ट ALT कहलाते हैं। 92 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, मॉडिफायर कीज। कौन सी कीज कहलाती है? मॉडिफायर। फंक्शन की कौन कौन सी होती है बच्चों? F1 से F12 तक। अल्फान्यूमेरिक की A to Z 0 to 9। मॉडिफायर की कंट्रोल ALT और शिफ्ट। एडजस्टमेंट की, फंक्शन की, एरो की तथा ऐसी की जिसमें ब्राइटनेस आदि को एडजस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सी कुंजियां कंप्यूटर कीबोर्ड में टॉगल मोड में कार्य करती है? बेहतरीन क्वेश्चन है जी। 93 का आपका राइट आंसर होगा, टॉगल की के रूप में इस्तेमाल होती है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी, कैप्स लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, किसी कंप्यूटर कीबोर्ड में आमतौर पर फंक्शन कुंजियां कितनी होती है? फंक्शन की 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कितनी होती है जी? 12। इनकी शॉर्ट फॉर्म भी पता होनी चाहिए, नहीं पता तो कंप्यूटर की प्लेलिस्ट में जाकर शॉर्ट वीडियो कवर कर लेना। एक बार देखोगे कंप्यूटर वाली वो क्लास, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा आपको, कभी नहीं भूल सकते जिंदगी में, इतनी गारंटी मेरी है। क्वेश्चन नंबर 95, कंप्यूटर में इनपुट के बाद जानकारी क्या कहलाती है? 95 का आपका राइट आंसर होगा आंकड़ा, डाटा बन जाती है जी। क्वेश्चन नंबर 96, स्पेशल टास्क के लिए अन्य कुंजियों के साथ किन कुंजियों का प्रयोग किया जाता है? 96 का राइट आंसर कंट्रोल और शिफ्ट, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97 NTPC एग्जाम में है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट VDU क्या है? फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। VDU है आपका एक मॉनिटर, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा, डिटेल के साथ कवर करेंगे। मॉनिटर को वीडियो डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। वीडियो एक फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर है और डिजिटल प्रोजेक्टर। क्वेश्चन नंबर 98, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सा बटन या की दूसरी बटन की के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग की जाती है?
98 का राइट आंसर कंट्रोल। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा जी। देखिएगा यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ये भी एक बार डिटेल कवर कर लो। देखिएगा कंट्रोल की एक कॉम्बिनेशन की है, कंट्रोल की एक कॉम्बिनेशन की है। एक मिनट को थोड़ा साइड में करते हैं। किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए, कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 99, कंप्यूटर मॉनिटर को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 99 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वीडियो। क्वेश्चन नंबर 100, टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए खाली स्थान कौन सी की दबाई जाती है? 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होम की। क्वेश्चन नंबर 101, खाली स्थान कर्सर को एक स्पेस दाईं ओर सरकाता है या शब्दों के बीच स्पेस डालता है, कौन सी? 101 का आपका राइट आंसर होगा स्पेस बार। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 102, प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट कुंजी का प्रयोग किए बिना सभी अक्षरों को कैपिटल करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? प्यारे बच्चों, क्लास तो मैं 3 घंटे में बना सकता हूँ, 4 घंटे में भी कवर कर सकता हूँ। यदि मैं क्वेश्चन पढ़ूं फिर बोलूं, ऑप्शन नंबर ए शिफ्ट, ऑप्शन नंबर बी अपर केस, ऑप्शन नंबर सी कैप्स लॉक, ऑप्शन नंबर डी आइकन या ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं, ऐसे मैं आपको कवर भी करा सकता हूँ। थोड़ा आपको समय भी मिल जाएगा आंसर बताने का, लेकिन क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। आंखों में देखते ही पता चल जाता है कि आंसर मुझे आता है या नहीं आता है। एक बार देख लो, आता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करो, नहीं आता है तो अच्छे से कवर कर लो। क्वेश्चन नंबर 102 का राइट आंसर होगा बच्चों कैप्स लॉक की होती है जी। क्वेश्चन नंबर 103, जहां डिटेल की जरूरत होगी बताने की, मुझे लगेगा हाँ क्वेश्चन गलत होता है, वो मैं आपको कवर करा ही रहा हूं, कवर कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 103 क्या कहते हैं? टैब कुंजी का प्रयोग खाली स्थान के लिए किया जा सकता है, किसके लिए? 103 का राइट आंसर स्क्रीन में कर्सर को मूव करने के लिए बिल्कुल ठीक, पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए बिल्कुल ठीक, दोनों हो जाएगी जी, ए व बी दोनों। ऑप्शन नंबर आपका 103 का ऑप्शन नंबर डी होगा। टैब कुंजी कीबोर्ड की एक की होती है बच्चों, जिसका प्रयोग स्क्रीन के कर्सर को मूव और पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 104, कंप्यूटर गेम खेलने के लिए किसका प्रयोग सर्वाधिक होता है? क्वेश्चन नंबर 104 का आपका राइट आंसर होगा कीबोर्ड का। क्वेश्चन नंबर 105, उस बटन को क्या कहते हैं जिसमें अक्सर अपर या लोअर हो जाते हैं, अंक प्रतीकों में बदल जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 105 का राइट आंसर होगा, इसे बोलते हैं शिफ्ट कीज। क्वेश्चन नंबर 106, कंप्यूटर कक्ष में माउस होता है। क्वेश्चन नंबर 106 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एक संकेतक युक्ति। क्वेश्चन नंबर, डगलस एंजेलबर्ट ने 1964 में किया था जी इसका आविष्कार। क्वेश्चन नंबर 107, क्लाइंट सर्वर सिस्टम में क्लाइंट कंप्यूटर अधिकांशतः किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं? 107 का आपका राइट आंसर होगा, ये माइक्रो कंप्यूटर होते हैं जी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 108, माउस और खाली स्थान इनपुट डिवाइसों के उदाहरण है। मॉनिटर गलत है, स्कैनर आपका क्वेश्चन नंबर 108 का स्कैनर बिल्कुल ठीक है, प्रिंटर गलत है, स्पीकर गलत है, बी हो जाएगा जी। इनपुट डिवाइस एक बार पढ़ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रोक लेता हूँ वीडियो, ले लो। क्वेश्चन नंबर 109, कंप्यूटर माउस का आविष्कार डगलस थे जी, डगलस एंगलबर्ट। डगलस दो ऑप्शन में भी मिल सकता है, इसलिए इसको पूरा नाम याद करना है। 109 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है जी। कब किया था? 1964 में। पहली बार इसका यूज कब हुआ था? 1973 में, जेरोक्स एल्टो कंप्यूटर सिस्टम के साथ ये किया गया था। क्वेश्चन नंबर 110, कंप्यूटर माउस किस प्रकार की डिवाइस है? क्वेश्चन नंबर 110 का राइट आंसर इनपुट डिवाइस, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग कंप्यूटर में डेटा एंटर या दर्ज करने के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 111 का राइट आंसर होगा किसमें बच्चों? मॉनिटर। देखते हैं इंपोर्टेंट क्या क्या बनता है यहाँ से क्वेश्चन, हमारा अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे इस स्लाइड से तो हमें। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जी, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन क्या था हमारा? निम्नलिखित किस उपकरण का प्रयोग कंप्यूटर में डेटा एंटर दर्ज करने के लिए नहीं किया जाता था बच्चों? वही तो मुझे लग रहा है डाउट था क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या था? नहीं का मतलब इनपुट नहीं है, आउटपुट है, तो मॉनिटर तो इसीलिए तो आंसर सही हुआ। कीबोर्ड इनपुट है, स्कैनर इनपुट है, माउस इनपुट है। देखते हैं फुल फॉर्म पूछ ली जाएगी CRM की, देखिएगा। कैथोड रे मॉनिटर का आविष्कार कोल्स फर्डिनांड ब्राउन ने किया था। कब किया था? 1897 में किया था। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED, CRT, OLED, ठीक है जी। ये वो आपका माउस एक इनपुट डिवाइस होगा, कीबोर्ड की सहायता टेक्स्ट लिखने तथा निर्देश देने में उपयोग होता है, कोई बात नहीं।
क्वेश्चन नंबर 112, ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण है? क्वेश्चन नंबर 112 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इनपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 113, प्यारे बच्चों 10 सेकंड का मैं समय देता हूं आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने में, आप इसका आंसर बताइएगा। क्वेश्चन क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से किस उपकरण में जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 113 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर माउस में। डाउट में मत रहना बच्चों, डिटेल कवर कराऊंगा, देखिएगा समझो थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 114, जायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग खालिस्तान में नहीं किया जाता किसमें? 114 का आपका राइट आंसर होगा इंजेक्ट प्रिंटर में, ऑप्शन नंबर सी होगा। एनटीपीसी एग्जाम इस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। जायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग इंजेक्ट प्रिंटर में नहीं किया जाता। इंजेक्ट प्रिंटर में एक आउटपुट डिवाइस है इंजेक्ट प्रिंटर, जिसका इस्तेमाल पेज प्रिंट निकालने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 115, कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 40 वर्ष पूर्व बनाई गई थी, उस समय ये थी किसकी? लकड़ी की। किसकी थी जी? ऑप्शन नंबर डी होगा आपका राइट आंसर, लकड़ी की। कब? 1964 में। क्वेश्चन नंबर 116, कौन सी इनपुट डिवाइस पॉइंटिंग डिवाइस का एक उदाहरण है? पॉइंटिंग डिवाइस की बात की है, इनपुट की नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इनपुट भी बोल सकते हो, इनपुट तो है, कीबोर्ड भी इनपुट है। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस, सबसे अधिक इनपुट डिवाइस कौन सी जो माउस ही होता है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 118, एक पेन जैसी आकृति वाला पॉइंटिंग एवं ड्राइंग उपकरण है, इसका उपयोग टच स्क्रीन पर किया जाता है। 18 का राइट आंसर होगा स्टाइल्स, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 119, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग में लाई जाती है किसे? क्वेश्चन नंबर 119 का राइट आंसर होगा माउस को, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 120, क्या कहता है जी, निम्नलिखित में से माउस की कौन सी श्रेणी माउस की मूवमेंट को पता लगाने के लिए लेजर का उपयोग करती है? क्वेश्चन नंबर 120 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्टिकल माउस। क्वेश्चन नंबर 121, स्क्रीन की किसी मद को किसी नए स्थान पर ले जाने के लिए माउस के प्रयोग के वर्णन हेतु प्रयुक्त पद कौन सा? बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 121 का राइट आंसर होगा आपका ड्रैग एंड ड्रॉप, ऑप्शन नंबर सी। होता क्या है सर, ये तो बता दीजिएगा। बिल्कुल बताएंगे। कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी भी आइटम, फाइल, फोल्डर, आइकन आदि को किसी एक स्थान पर ले जाने के लिए माउस द्वारा उस आइटम को क्लिक करके माउस की बाईं बटन को दबाए हुए उस स्थान तक ले जाएंगे जहां उसको रखना है। उसके बाद माउस बटन छोड़ देंगे। इस प्रक्रिया को ड्रैग एंड ड्रॉप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने को खालिस्तान कहते हैं, क्या कहते हैं? 122 का राइट आंसर इसे बोलते हैं ड्रैगिंग, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 123, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जी ये। माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है, क्यों? 123 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, पेज को स्क्रॉल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 124, माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से दिखाई देता है, क्या देता है? 124 का आपका राइट आंसर होगा एक विशेष मेन्यू दिखाई देता है। चलो जी, अच्छा जी, ऐसी बात है सर। माउस की दाईं बटन कार्य करने के लिए अतिरिक्त सुविधा प्रदान करता है। कंप्यूटर स्क्रीन, फाइल, प्रोग्राम, किसी भी चीज के दाईं बटन क्लिक करते ही उससे संबंधित विकल्प आपके सामने प्रदर्शित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 125, शब्द को सिलेक्ट करने के लिए माउस को कितनी बार क्लिक करना पड़ता है? 125 का आपका राइट आंसर होगा कितनी बार? ऑप्शन नंबर बी, 2 बार। क्वेश्चन नंबर 126, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक है, कौन सी है? 126 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राइट क्लिक। क्वेश्चन नंबर 127, सेलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए अवसर खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। 127 का राइट आंसर होगा किसका? माउस का, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 128, माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना जाती है किसे? सीपीयू को। क्वेश्चन नंबर 129, कंप्यूटर के मॉनिटर पर कर्सर को खालिस्तान की मदद से घुमाया जाता है। 129 का राइट आंसर किसकी द्वारा बच्चों? माउस, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 130, कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाली
बल्किंग सिंबल को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 130 का आपका राइट आंसर होगा, इसे कर्सर बोलते हैं जी। ऐसा होता है, वो हाथ वाला भी होता है, चलो दिखाऊंगा अभी मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 131, माउस खालिस्तान सामान्य एरो के आकार में दिखाई देता है। 131 का राइट आंसर पॉइंटर, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ये देखो, ये मैं बता रहा था आपको बच्चों, टेक्स्ट में ले जाएंगे तो कर्सर ऐसे बनता है, जो टेक्स्ट लिखते हैं एक हाथ से भी बना होता है, ठीक है। हाइपरलिंक फाइल पे ले जाने के लिए हाथ से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 132, हस्तलिखित या प्रिंटिंग टेक्स्ट को डिजिटल इमेज बनाकर मेमोरी में स्टोर करते हैं, क्या है जी? 132 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्कैनर की बात हो रही है मास्टर जी। क्वेश्चन नंबर 133 एनटीपीसी का क्वेश्चन है ये भी आपका। आधुनिक प्रिंटर की गति की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? 133 का राइट आंसर होगा पीपीएम, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। सर होता क्या है पीपीएम? पेज पर मिनट होता है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। आउटपुट नहीं है, इनपुट पूछ रहे हैं। इनपुट क्या होगा? प्रिंटर इनपुट होता है क्या? ना जी। प्लॉटर ना जी। स्पीकर ना जी। इनपुट होगा स्कैनर। 134 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 135, इनमें से स्कैनर का एक प्रकार नहीं है, कौन सा स्कैनर नहीं है पूछा है? स्कैनर के भी काफी प्रकार होते हैं। 135 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट होगा जी ड्रम। स्कैनर का प्रकार नहीं है। देखो कौन कौन से होते हैं स्कैनर, फ्लैट बेड, सिट फैट तथा हैंड हेल्ड, ये सभी स्कैनर के प्रकार होते हैं जी। चलो आगे बढ़े, इतनी इंपॉर्टेंट डिटेल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? 136 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्कैनर। क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है? 137 का राइट आंसर स्कैनर, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। स्कैनर कंप्यूटर का एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है बच्चों, जबकि प्लॉटर, वीडियो, स्पीच सिंथेसाइजर आउटपुट हार्डवेयर डिवाइस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 138, स्कैनर स्कैन करता है, क्या करता है? 138 का राइट आंसर होगा पिक्चर और टेक्स्ट दोनों, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट, ड्राइंग्स और फोटो के इमेजों को डिजिटल रूप से ट्रांसलेट करता है? क्वेश्चन नंबर 139 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी, स्कैनर। थोड़ा स्पीड से चलें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किसी पेन या अन्य उपकरण में से एक कागज के टुकड़े के सतह पर यांत्रिक गति द्वारा अत्यंत बड़े आरेखों या जटिल लाइन आर्ट को प्रिंट करने में किया जाता है? 140 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा जी, प्लॉटर की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 141, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है? 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आउटपुट। निम्नलिखित में से कौन सा स्कैनर फोटोकॉपियर मशीन की तरह दिखता है और इसके एक बॉक्स होता है, इसमें इसके ऊपर एक ग्लास प्लेट और एक ढक्कन होता है जो ग्लास प्लेट को ढकता है, क्या है जी? 142 का राइट आंसर फ्लैट बेड की बात हो रही है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 143, निम्नलिखित में से किस प्रकार के स्कैनर अक्षरों को प्रकाश की मदद से पढ़ते हैं? 143 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्वेश्चन नंबर 144, कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है, कौन? 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जॉयस्टिक। जब जॉयस्टिक हो तब राइट आंसर जॉयस्टिक लगाना है, अन्यथा माउस भी आप आंसर लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 145, निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा है? 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा जी, कौन सा है? जॉयस्टिक, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 146, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस अनिवार्य है? 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वेबकैम। क्वेश्चन नंबर 147, एक प्रकार के कैमरे जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं, जिनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए किया जाता है, कहलाते हैं? 47 का राइट आंसर, इसी वेबकैम ही बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर होगा। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 148, लाइन, डेजी व्हील, लेजर और ड्रम किसके प्रकार है? 148 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रिंटर के है जी। क्वेश्चन नंबर 149,
जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते उनकी सहायता निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर कर सकता है? 149 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्पीच रिकॉग्निशन। क्वेश्चन नंबर 150, MICR स्कैनर खालिस्तान का एक उदाहरण है, किसका? 150 का आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ये आपको बताना है, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 150 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इनपुट यूनिट। क्वेश्चन नंबर 151, इनमें से कौन सा उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान MICR का प्राथमिक उपयोग करता है? 151 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बैंक। जो चेक होते हैं वो इसी से चेक होते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 152, बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों को तेज निस्तारण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यूज होता है? ये पूछे। 152 का राइट आंसर होगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी, MICR। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है जी। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 153, डिवाइस निम्न में से कौन सा नहीं है? 153 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, MICR। क्वेश्चन नंबर 154, निम्न में से किस प्रकार का स्कैनर प्रकाश स्रोत की सहायता में वर्ण अंक और कोड पढ़ता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रकार के उत्तर पत्रों को लिए उनका उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 154 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है जी? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। क्वेश्चन नंबर 155, डाटा इनपुट के लिए हार्डवेयर का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला टुकड़ा? क्वेश्चन नंबर 155 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, कीबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 156, पहले इनपुट के क्वेश्चन कवर करेंगे, फिर आउटपुट के, फिर कीबोर्ड के, फिर शॉर्टकट की। क्वेश्चन नंबर 156, निम्नलिखित में से कौन सा परिचालन माइक्रोफोन उपकरण द्वारा संपन्न किया जाता है? 156 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 158, क्वेश्चन नंबर 157 है जी। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? चेक्स के तीव्र कार्य संपादन प्रोसेसिंग के लिए बैंकिंग या अन्य वित्तीय उद्योग द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रौद्योगिक टेक्नोलॉजी। 57 का राइट आंसर MICR, फुल फॉर्म याद रखना, डायरेक्ट पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर 158, कितने डिजिट का कोड होता है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों, ये बता सकते हो आप मुझे, तो कमेंट बॉक्स में तरह से मैसेज करना। क्वेश्चन नंबर 158, MICR का अर्थ क्या होता है? MICR का अर्थ क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्वेश्चन नंबर 159, 159 क्या कहता है जी? क्वेश्चन नंबर आपसे 159 कहता है, निम्नलिखित डिवाइस में से कौन सा पेंसिल या पेन से बने एक पूर्व निर्धारित चिन्ह के प्रकार की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 159 का आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, OMR शिफ्ट बोलते हैं ना, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। क्वेश्चन नंबर 160, OMR का पूर्ण रूप क्या है? कार्ड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्टिकल मार्क रीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 161, बैंक चेक प्रोसेसिंग में निम्नलिखित में से किस तकनीकी का उपयोग होता है? 161 का राइट आंसर है MICR, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। कितनी डिजिट का कोड होता है बच्चों? देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था, 9 अंकों का कोड होता है। MICR कितने अंकों का कोड होता है? 9 का। क्वेश्चन नंबर 162, वह इनपुट डिवाइस जो सुपरमार्केट में व्यापक रूप से प्रयुक्त की जाती है? 162 का आपका राइट आंसर होगा बार कोड रीडर। क्वेश्चन नंबर 163, उत्पादन लेवल पर डाटा पढ़ने वाली डिवाइस कौन सी होती है? 63 का राइट आंसर बार कोड रीडर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 164, अच्छा क्वेश्चन है जी। ICR का पूरा नाम क्या है? ICR का पूरा नाम है क्या है जी? राइट आंसर होगा इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 165, कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है? 165 का आपका राइट आंसर होगा कहाँ स्थित होती है? ऑप्शन नंबर बी होगा जी, CPU में होती है। क्वेश्चन नंबर 166, इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? 166 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वेबकैम। क्वेश्चन नंबर 167,
निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस हस्तलिखित हस्ताक्षरों को दर्ज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है? गलत होता है क्वेश्चन बच्चों का। क्वेश्चन नंबर 167 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ग्राफिक्स टैबलेट। क्वेश्चन नंबर 168, निम्नलिखित में से किसमें एक इलेक्ट्रॉनिक्स लेखन क्षेत्र और एक पेन होता है जो उसके साथ कार्य करते हैं? 168 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ग्राफिक्स टैबलेट होगा ये। क्वेश्चन नंबर 169, एटीएम मशीनों, हवाई अड्डों पर सेल्फ चेक इन, गुमटियों, सेल्फ चेक इन कियास्क आदि में प्रयोग किए जाने वाले पैनल किसका उदाहरण होते हैं? 69 का राइट आंसर होगा टच पैनल, स्पर्श फलक, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट। क्वेश्चन नंबर 170, आउटपुट डिवाइस निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? 170 का राइट आंसर स्कैनर आउटपुट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 171, एक माइक्रोफोन होता है, एक माइक्रोफोन होता है, क्या होता है जी? 171 का राइट आंसर होगा एक इनपुट डिवाइस होगा, ऑप्शन नंबर ए। आविष्कार किसने किया था बच्चों, कब किया था? 1876 में पहली बार एमिल बर्लिनर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 172, माइक्रोफोन यंत्र द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संचालन किया जाता है? 72 का राइट आंसर बच्चों मानव बातचीत को विद्युत तरंगों में बदलता है, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आपका। क्वेश्चन नंबर 173, एक इनपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस नहीं है, बताना है आपको कौन सी नहीं है बच्चों? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 174, 174 निम्नलिखित का मिलान कीजिए। 174 का राइट आंसर होगा आपका, मिलान करना है, चलो देखते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ए का डी, 2 का ए, 3 का बी, 4 का सी। देखो डिटेल देख लो डायरेक्ट। सॉफ्टवेयर, सेट ऑफ प्रोग्राम, इनपुट डिवाइस लाइट पेन, आउटपुट डिवाइस स्पीकर, एसएसडी, सेकेंडरी मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से हमारे आउटपुट के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं बच्चों। प्रमुख जो आउटपुट डिवाइस होती है वो कौन कौन सी होती है? मॉनिटर के क्वेश्चन कवर करेंगे, प्रिंटर के क्वेश्चन हम कवर करेंगे, स्पीकर के क्वेश्चन कवर करेंगे, प्लॉटर के भी क्वेश्चन कवर करेंगे, और स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर के भी क्वेश्चन हम अब कवर करेंगे। चलो देखिएगा आउटपुट के क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। सबसे पहला आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए टाइप ऑफ प्रिंटर? निम्न में से कौन सा प्रिंटर का एक प्रकार नहीं है? इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 175 का आपका राइट आंसर होगा स्विच। ड्रम प्रिंटर होता है, डेजी व्हील प्रिंटर होता है, लेजर प्रिंटर होता है। क्लियर है जी? देखिएगा ड्रम, डेजी व्हील, लेजर प्रिंटर के प्रकार होते हैं जिसके द्वारा कंप्यूटर में रिजल्ट हार्ड कॉपी के रूप में प्राप्त होता है, जबकि स्विच एक नेटवर्क डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 176, निम्नलिखित कंप्यूटर उपकरणों में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? इसका मतलब इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस आप पढ़ते हुए आ रहे हैं लगातार, माउस है। नेक्स्ट डिटेल देखिएगा, कंप्यूटर उपकरणों में प्रयुक्त होने वाले मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, साउंड कार्ड तथा वीडियो कार्ड आउटपुट डिवाइस होते हैं, जबकि आपका माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, वेबकैम और ट्रैक बॉल आपके इनपुट डिवाइस होते हैं। ठीक है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 177, इनमें से कौन सा गणना का कार्य नहीं कर सकता? कैलकुलेटर कर सकता है, कंप्यूटर कर सकता है, मोबाइल फोन कर सकता है, जबकि प्रिंटर नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 178, एक स्टैंड अलोन सिस्टम जो एक समय में एक पेज प्रिंट आउट का उत्पादन करता है, कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर 178 का राइट आंसर होगा पेज प्रिंटर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 179, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? इसका मतलब इनपुट डिवाइस है। 179 का राइट आंसर होगा डिजिटल कैमरा, आउटपुट डिवाइस आपका नहीं है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 180, आउटपुट डिवाइस का उपयोग किस लिए होता है? क्वेश्चन नंबर 180 का राइट आंसर डेटा देखने या प्रिंट करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 181, आउटपुट क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 181 का राइट आंसर होगा जो प्रोसेस यूजर को देता है। क्वेश्चन नंबर 182, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या होता है? 182 का राइट आंसर होगा आउटपुट कहते हैं जी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 183,
निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस नहीं है, इसका मतलब इनपुट डिवाइस कौन सा है, ये पूछा है। कीबोर्ड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस नहीं है। आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, स्क्रीन इमेज, प्रोजेक्टर। इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, बारकोड रीडर, टच स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 184, किस प्रकार का डिवाइस डिजिटल सिग्नल को किसी ऐसे रूप में रूपांतरित करता है जो उपयोगकर्ता के लिए सुगम होता है। 184 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसे बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 185, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर जैसे उपकरण खालिस्तान के उदाहरण है, कैसे हैं, आउटपुट डिवाइस के। ऑप्शन नंबर सी होगा 185 का। क्वेश्चन नंबर 186, एक आउटपुट डिवाइस जो स्याही पेन का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स बनाती है। 186 का राइट आंसर होगा, इसे बोलते हैं प्लॉटर। होता क्या है बच्चों ये प्लॉटर, प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस होती है जो वेक्टर ग्राफिक ड्राइंग बनाती है। प्लॉटर पेन का उपयोग करके कागज पर रेखाएं खींचता है। 187 क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं है। सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं है, कौन सा नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा जी, प्लॉटर। 3 सॉफ्ट कॉपी डिवाइस होते हैं, मॉनिटर, प्रोजेक्टर और स्पीकर। क्वेश्चन नंबर 188, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग पेन के द्वारा मशीनी गतिविधि से कागज पर बहुत बड़े या कॉम्प्लेक्स लाइन आर्ट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। 188 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, प्लॉटर। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 189, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस नहीं है तो उसका मतलब आउटपुट क्या होता है, बी, प्लॉटर। ज्यादा समय नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 190, कौन सा आउटपुट डिवाइस पेन का उपयोग करके कंप्यूटर से दिए गए कमांड के आधार पर पेपर पर चित्र बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 190 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा जी, ड्रम प्लॉटर। क्वेश्चन नंबर 191, कौन सा आउटपुट डिवाइस एक कंप्यूटर से सूचना को कागज पर तस्वीर के रूप में स्थानांतरित करने के लिए प्रयोग की जाती है। 191 का आपको राइट आंसर बताना है मेरे प्यारे बच्चों, राइट आंसर होगा प्लॉटर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 192, प्लॉटर दो प्रकार के होते हैं जिनके नाम है, कौन कौन से होते हैं। 192 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ड्रम और फ्लैट बेड। दो प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, वैसे मेनली 2 होते हैं, ड्रम, फ्लैट बेड और इंकजेट। क्वेश्चन नंबर 193, किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है। 93 में कौन से में, डी, प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 194, निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में एक आउटपुट डिवाइस है। 194 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्लॉटर। बार बार पूछा गया है जी प्लॉटर के एनटीपीसी में क्वेश्चन। होता क्या है एक बार और बता देता हूं मैं। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है, यह एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो चार्ट, ग्राफ, चित्र, रेखा चित्र आदि को हार्ड कॉपी पर प्रिंट करने का कार्य करता है। ड्रम पेन प्लॉटर, फ्लैट पैड प्लॉटर दोनों प्लॉटर के प्रकार है। प्लॉटर से 3D प्रिंटिंग के साथ साथ इनमें बैनर, पोस्टर आदि को भी प्रिंट किया जाता है। मॉनिटर, प्रिंटर, एयरफोन, डिस्क आदि आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 195, आउटपुट डिवाइस नहीं है, इसका मतलब इनपुट डिवाइस पूछा है, एक दे रखा है इनपुट। इनपुट क्या है, टच स्क्रीन। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 196, कंप्यूटर स्पीकर, हेडफोन किस प्रकार के उपकरण है। 196 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 197, एक आउटपुट डिवाइस पूछी है जी, 97 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्लॉटर। क्वेश्चन नंबर 198, वाणी संश्लेषक का एक प्रकार है। 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आउटपुट यूनिट। क्वेश्चन नंबर 199, दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस है, कौन सी है। 199 का राइट आंसर मॉनिटर और प्रिंटर। ऑप्शन नंबर ए ही राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 200, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है किसके द्वारा। 200 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, सीपीयू द्वारा। सीपीयू इन डाटा इंस्ट्रक्शन को प्रोसेसिंग कर आउटपुट में बदलता है। सीपीयू के अन्य महत्वपूर्ण कार्य क्या होते हैं बच्चों, आपके सामने लिखे हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 201, कंप्यूटर डाटा एकत्र करते हैं जिनका अर्थ है कि वे उपयोगकर्ता को डाटा खालिस्तान की अनुमति देते हैं। 201 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तुत करने की। क्वेश्चन नंबर 202,
निम्नलिखित में से कौन सा एक मॉनिटर का प्रकार नहीं है? 202 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, HDMI। ठीक है जी, HDMI ये आपका मॉनिटर का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 203। पारंपरिक कंप्यूटर में CRT मॉनिटर होते हैं, CRT का अर्थ क्या है? फुल फॉर्म पूछिए 203 का, कैथोड रे ट्यूब। एक CRO होता है, CRO होते हैं कैथोड रे ऑसिलेटर। CRT का पूरा नाम क्या है बच्चों? कैथोड रे ट्यूब होती है। CRT एक प्रकार की वैक्यूम ट्यूब है जिसमें एक या अधिक इलेक्ट्रॉन गन होते हैं। इसमें से बीम को फास्फोरेसेंट स्क्रीन पर इमेज को प्रदर्शित करने के लिए हेर फेर किया जाता है। टेलीविजन सेट पर CRT का आमतौर पर पिक्चर ट्यूब कहा जाता है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 204। कंप्यूटर डिस्प्ले को और क्या कहा जाता है? 204 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल। क्वेश्चन नंबर 205। TFT का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 206। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? 206 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, डायगोनली। क्वेश्चन नंबर 207। आपने कंप्यूटर ऑन किया, आपको CPU शुरू होने की आवाज सुनाई दी, पर मॉनिटर की स्क्रीन बिल्कुल काली है। समस्या क्या हो सकती है? या तो एक हो गया, 2 मॉनिटर को PC से जोड़ा नहीं गया, या मॉनिटर को विद्युत स्रोत से जोड़ा नहीं गया। क्वेश्चन नंबर 208। मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक होगा तो क्या फर्क पड़ेगा? 208 का राइट आंसर होगा पिक्सल आसपास हो जाते हैं जी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 209। कंप्यूटर मॉनिटर को VDU भी कहा जाता है, VDU की फुल फॉर्म पूछिए। 209 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वीडियो डिस्प्ले यूनिट। क्वेश्चन नंबर 210। कंप्यूटर मॉनिटर को और किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 210 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, VDU के नाम से जाना जाता है जी। क्वेश्चन नंबर 212। निम्नलिखित विकल्पों में से पेरिफेरल डिवाइस की पहचान करें। क्वेश्चन नंबर 212 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, पेरिफेरल डिवाइस क्या होती है? जो बाहर से कनेक्ट होती है बच्चों। 212 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 213। पेरिफेरल डिवाइस कार्य क्षमता जोड़ने के लिए कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परिधीय उपकरण नहीं है? 213 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मदरबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 214। एक इमेज बनी होती है, किससे बनी होती है बच्चों? 214 का राइट आंसर ऑल ऑफ दीज। बोले तो कौन कौन से होते हैं बच्चों? पेल से, पिक्सल से, या डॉट से। क्वेश्चन नंबर 215। कौन सा विकल्प निम्नलिखित कथनों को सत्यता को सबसे अच्छा वर्णन करता है? बिट इमेजेस में प्रत्येक पिक्सल को 1 बाइट के रूप में संग्रहित किया जाता है। 640 गुना 480 रेजोल्यूशन वाली एक बिट इमेज के लिए 640 गुना 480 बिट स्टोरेज स्पेस की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 215 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? फर्स्ट और सेकंड में बताने हैं, पहला आपका गलत है, दूसरा आपका भी गलत है, मतलब दोनों आपके गलत है। क्यों? एक बिट का अर्थ प्रत्येक पिक्सल के लिए एकल बिट अर्थात 0 या 1 के रूप में संग्रहित किया जाता है जिसमें। दूसरा क्यों गलत है? 460 गुना 480 रेजोल्यूशन वाली एक बिट इमेज के लिए 440 गुना 480 बटे 8 गुना 1024 बोले तो 37.8 KB स्पेस की आवश्यकता होगी। ये 1024 आपको पता ही है, 8 का पता है, बाइट का मतलब है 1024 1 MB में KB, 1 MB एक के मतलब 1024 KB बराबर 1 MB, या TB बोल दो, GB बोल दो, जितना आगे बढ़ोगे चेंज होता जाएगा। जब कोई अन्य एप्लीकेशन नहीं चल रही हो तो मॉनिटर पर डिफॉल्ट स्क्रीन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 216 का राइट आंसर होगा, इसे बोलते हैं बच्चों डेस्कटॉप, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 217। कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म तकनीक का उपयोग कंप्यूटर खाली स्थान फिल्मी छवियों को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। 217 का राइट आंसर क्या होता है बच्चों? माइक्रोस्कोपी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 218। प्रिंटेड डिवाइस रेजोल्यूशंस को किस प्रकार से मापा जाता है? क्वेश्चन नंबर 218 का राइट आंसर होगा डॉट पर इंच, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। पिक्सल पर इंच भी मापा जाता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 219।
खालिस्तान वह स्थान जहां कंप्यूटर सूचनाएं जानकारी अंकित करता है या कागज पर या हार्ड कॉपी पर आउटपुट प्रदर्शित करते हैं। 219 का क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी प्रिंटर होता है जी। क्वेश्चन नंबर 220, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? 220 का आपका राइट आंसर होगा प्रिंटर, ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा स्पीड से चले। क्वेश्चन नंबर 221, प्रिंटर को रिजोल्यूशन निम्नलिखित में मापा जाता है। किस प्रिंटर का रिजोल्यूशन निम्नलिखित में मापा जाता है? किसी प्रिंटर का बताना है। 221 का राइट आंसर डॉट पर इंच डीपीआई, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 222, स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को कहते हैं। 222 का राइट आंसर इसे बोलते हैं रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 223, एक खालिस्तान कंप्यूटर स्क्रीन पर सबसे छोटा प्रकाशित क्षेत्र होता है। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? इसे बोलते हैं पिक्सल, ऑप्शन नंबर सी। पिक्सल शब्द पिक्चर, पिक्स और एलिमेंट ई एक्स से मिलकर बना है। पिक्सल वह छोटा या छोटा बिंदु है जिसमें मिलकर कोई डिस्प्ले या स्क्रीन बना होता है। पिक्सल तस्वीर का एक छोटा सा नियंत्रण किया जा सकने वाला हिस्सा है जो उसे स्क्रीन पर चित्रित करता है। हर एक पिक्सल की प्रबलता अलग अलग होती है। कोई भी स्क्रीन ऐसे ही लाखों या करोड़ों पिक्सल को प्रति इंच से जोड़कर बनाई जाती है। खालिस्तान बताया ना है, पिक्सल खालिस्तान है क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 224 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसी चित्र का सबसे छोटा विविध हिस्सा। क्वेश्चन नंबर 225, आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? 225 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पीपीएम, पृष्ठ प्रति मिनट। क्वेश्चन नंबर 226, डिजिटल इमेज के संबंध में डीपीआई का पूर्ण रूप क्या है? 226 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डॉट्स पर इंच, राइट होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 227, मुद्रक या प्रिंटर की गति मापने की इकाई है। 227 का राइट आंसर बोथ ए और सी दोनों। ए बोले तो सीपीएम, सी बोले तो पीपीएम। सीपीएम एवं पीपीएम। आरपीएम किसी मशीन की गति मापने की इकाई होती है बच्चों, रोटेट पर मिनट होता है वो। क्वेश्चन नंबर 228, प्रिंटर की प्रिंटिंग गति को मापने की इकाई क्या होती है जी? क्वेश्चन नंबर 228 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पीपीएम, पेज पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 229, किस प्रिंटर पर कार्बन लगाकर अधिक प्रतियां निकाली जाती है? 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी डॉट मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 230, प्रिंट के दौरान गैर प्रभावी वाले प्रिंटर पेपर का स्पर्श नहीं करते। वे कागज पर प्रतीकों को छापने के लिए रासायनिक गर्मी या विद्युत संकेतों का उपयोग करते हैं। इनमें से कौन सा गैर प्रभाव प्रिंटर नहीं है? 230 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए डॉट मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 231, निम्न में से कौन सा प्रिंटर सामान्यतः काफी शोर करता है? 231 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है जी भी। क्वेश्चन नंबर 232, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इंजेक्ट प्रिंटर कागज पर स्याही की बूंदों को स्प्रे करके प्रिंट करता है। लेजर प्रिंटर उष्मा मदद से कागज पर स्याही फ्यूज करता है। 232 का आपको राइट आंसर बताना है, ऑप्शन नंबर ए होगा आपका फर्स्ट सत्य और सेकंड भी आपका सत्य है। क्वेश्चन नंबर 233, मुद्रक एक से अधिक संप्रेतिक एक साथ मुद्रित नहीं कर सकता। राइट आंसर डॉट मैट्रिक्स। कौन सा था? डॉट मैट्रिक्स नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 234, डॉट मैट्रिक्स खालिस्तान का एक प्रकार है, किसका है जी? 233 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रिंटर का। क्वेश्चन नंबर 235, एक समांतर संद्वार अधिकतर किस में इस्तेमाल होता है? 235 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मुद्रक, बोले तो प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 236, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति बहियत फॉर्मेट ड्राइंग जैसे ग्राफ और निर्माण ड्राइंग बनाने में समर्थ होती है? 236 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी फ्लैट बेड प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 237, आरआरबी जी के एग्जाम में पूछा था, प्रभावी प्रिंटर की एक मान्य श्रेणी निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? 237 का राइट आंसर होगा इंकजेट प्रिंटर, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 238, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का गैर संगठन प्रिंटर है? 38 का राइट आंसर इंकजेट प्रिंटर, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नॉन इम्पैक्ट की बात हो रही थी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 239,
निम्नलिखित में से कौन सा उचित प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? 239 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इंकजेट प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 240, लेजर प्रिंटर कैसे प्रिंट करता है? 240 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेज बाय पेज। क्वेश्चन नंबर 241, आरओ के एग्जाम में पूछा गया था जी, निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है? 241 का आपका राइट आंसर होगा, लेजर प्रिंटर इम्पैक्ट का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 242, एक प्रिंटर अधिक से अधिक 64 छोटे चंचुओं नोजल्स के माध्यम से स्याही की फुहारों द्वारा सीधे कागज पर छवि बनाता है। कौन सा? 242 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंकजेट। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। विषम को बताइए जी। 243 का राइट आंसर वाटर प्रिंटर, ऑप्शन ए ही राइट होगा। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर आदि प्रिंटर के उदाहरण, जबकि वाटर प्रिंटर कोई प्रिंटर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 244, असंगत डिवाइस का चयन करें। 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रिंटर। स्कैनर, वेबकैम, कीबोर्ड इनपुट हो जाएंगे, प्रिंटर आउटपुट है। 45, डेजी व्हील प्रिंटर का प्रकार है, किसका जी? यह इम्पैक्ट। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। बच्चों डिटेल के साथ यदि आप पढ़ना बार बार चाहते हैं तो थोड़ा वीडियो पॉज करके डिटेल की स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं थोड़ा इतना समय दे दूंगा आपको, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 246 क्या कहते हैं? हार्ड प्रतियां इनसे प्राप्त की जा सकती है। 46 का राइट आंसर किससे जी? ऑप्शन नंबर सी, प्रिंटर से। क्वेश्चन नंबर 247, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प बाकी सबसे अलग है? 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपका अलग है। क्वेश्चन नंबर 248, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी खालिस्तान की जाती है, किससे? 48 का आपका राइट आंसर होगा, प्रिंटर पर प्रिंट करके। क्वेश्चन नंबर 249, विंडोज में क्यू में पड़े प्रिंट कार्यों को आप कैसे रद्द करते हैं? कैसे रद्द करेंगे बच्चों? प्रिंटर आइकन पर डबल क्लिक करेंगे, उस प्रिंट कार्य को हाईलाइट करें जिसे आप रद्द करना चाहते हैं, फिर राइट क्लिक करें और कैंसिल का चयन करें। ऑप्शन ए ही ठीक हो जाएगा, बिल्कुल सटीक बात लिखिए, बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 250, निम्न में से आउटपुट युक्ति नहीं है। आउटपुट नहीं है तो इसका मतलब इनपुट होगी। डिजिटल कैमरा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 251, उच्च बिजली खपत के कारण आमतौर पर कौन सा उपकरण यूपीएस से सीधे जोड़ा नहीं जाता? 251 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लेजर प्रिंटर डायरेक्ट नहीं जोड़ते। क्वेश्चन नंबर 252, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर एक शीट के बजाय निरंतर पेपर का उपयोग कर सकता है? 252 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 253, आउटपुट डिवाइस नहीं है। 253 का राइट आंसर होगा, टच स्क्रीन आउटपुट डिवाइस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 254, कंप्यूटर सिस्टम में कोई युक्ति कीबोर्ड के विपरीत कार्य करती है, कौन सी होती है? 54 का राइट आंसर होगा, प्रिंटर। ये विपरीत होता है जी, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 55, 255, लेजर प्रिंटरों की तुलना में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसे होते हैं? 255 का एक राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धीमे। 256 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है जी? निम्न में से कौन सा पेज प्रिंटर जो बहुत ही सूक्ष्म स्याही कणों द्वारा अक्षर व आकृति बनाकर उच्च गुणवत्ता का आउटपुट देता है? 256 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेजर प्रिंटर की बात हो रही है जी। 257, प्रिंट खालिस्तान प्रिंटर वास्तव में कागज पर स्ट्राइक किए बिना कागज पर टेक्स्ट और ग्राफिक्स बनाते हैं, कौन सा? 255 का राइट आंसर डॉट इम्पैक्ट। क्वेश्चन नंबर 258, इनमें से किन में से हर एक प्रिंटर के संकल्प को मापते हैं? 258 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डीपीआई। डीपीआई डॉट्स प्रति इंच, पीपीआई पिक्सल प्रति इंच। क्वेश्चन नंबर 259, लेजर प्रिंटर खालिस्तान का प्रयोग करते हैं, किसका जी? 259 का आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, एक कारतूस कार्टेज में पाउडर युक्त टोनर। लेजर प्रिंट का आविष्कार किसने किया था प्रिंटर का जी? 1969 में हुआ था जी, आविष्कार थे गेरी स्टोरवेदार। क्वेश्चन नंबर 260, खालिस्तान प्रिंटर फोटो कंडक्टर ड्रम पर छवि उकेरने के लिए लेजर लाइट बीम का प्रयोग करते हैं। 260 का राइट आंसर किसका जी? लेजर प्रिंटर की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 261,
किस प्रकार का प्रिंटर किसी पृष्ठ पर मुद्रित किए जाने वाले अक्षर बनाने के लिए आवश्यक डॉट के निर्माण के लिए प्रकाश का उपयोग करता है? 261 का राइट आंसर कौन सा जी? लेजर प्रिंटर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 262, एक प्रकाश संवेदनशील उपकरण जो ड्राइंग मुद्रित पाठ को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है, कौन सा है जी? 261 का राइट आंसर होगा स्कैनर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 62, लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? 263 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अर्धचालक लेजर। क्वेश्चन नंबर 264, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर गैर प्रभाव प्रकार का है? 264 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लेजर प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 265, लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितनी लाइन छापता है? 265 का राइट आंसर 200 से लगभग 2000। क्वेश्चन नंबर 266, डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? 266 का आपका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 266 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लेजर प्रिंटर। 267, कंप्यूटर आवरण केस के पीछे निम्नलिखित में से क्या होता है? 267 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पैरेलल या प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 268, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट इनपुट डिवाइस दोनों ही है? 268 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मोडेम। फुल फॉर्म क्या होती है? मोडम, मॉड्यूलेशन एवं डिमॉड्यूलेशन। क्वेश्चन नंबर 269, कंप्यूटर नेटवर्क में किस प्रकार के रिसोर्स को शेयर्ड कॉमन रिसोर्स होने की अत्यधिक संभावना है? 69 का राइट आंसर किसकी बच्चों? प्रिंटर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 270, ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में खालिस्तान के द्वारा बनाई गई थी। 270 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नथानिएल बोल्डविन। क्वेश्चन नंबर 271, वीजीए का पूरा नाम? वीजीए का पूरा नाम क्या होता है बच्चों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें, वीडियो ग्राफिक एरे। क्वेश्चन नंबर 277, HDMI द्वारा कितने ऑडियो और वीडियो स्ट्रीम संभाले जा सकते हैं? 272 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एक वीडियो ऑडियो और एक वीडियो। क्वेश्चन नंबर 273, एक HDMI टाइप ए कनेक्टर में कितने पिन होते हैं? 273 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 19 होते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 274, निम्नलिखित में से क्या आउटपुट डिवाइस है? 74 का राइट आंसर होगा LCD प्रोजेक्टर। क्वेश्चन नंबर 275, निम्न में से कौन सा जो किसी छवि को डिजिटली करके टेलीफोन लाइन पर चित्र और टेक्स्ट भेज या प्राप्त कर सकते हैं? 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फैक्स मशीन। क्वेश्चन नंबर 276, कंप्यूटर मॉनिटर को के नाम से जाना जाता है? कंप्यूटर मॉनिटर को के नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 176 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वीडियो के नाम से। वीडियो डिस्प्ले यूनिट होता है बच्चों। यहां से फुल फॉर्म से क्वेश्चन बन सकते हैं, चारों आपके इंपॉर्टेंट है, 4 के 4 मैं आपको कवर कराऊंगा, देखिएगा। सबसे पहला पूछा जा सकता है CRT मॉनिटर, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। सेकंड आपका है LCD मॉनिटर, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर। थर्ड वन है LED मॉनिटर, लाइट एमिटिंग डायोड मॉनिटर, ठीक है जी। QLED मॉनिटर, क्वांटम डॉट लाइन एमिटिंग डायोड मॉनिटर, ओके जी। क्वेश्चन नंबर 277, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इनपुट डिवाइस को वैध कार्य नहीं है? ये आपको बताना है कौन सा नहीं है। राइट आंसर क्या होगा जो बच्चों? इसमें आपका डायरेक्ट राइट ही बताऊंगा मैं, क्योंकि 4 के 4 ऑप्शन पढ़ूंगा, क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। राइट आंसर होगा यह इनपुट डेटा को संसाधित करता है और परिणाम सीधे आउटपुट डिवाइस को भेजता है। अब कुछ शॉर्टकट की यूज करेंगे बच्चों, याद करेंगे, देखिएगा। डायरेक्ट पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, चयनित वस्तु को कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर होगा Ctrl+C। चयनित वस्तु को कट करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? Ctrl+X। किसी डाटा को कॉपी या कट की गई वस्तु को पेस्ट करना है तो हम किस की का इस्तेमाल करेंगे? शॉर्टकट की का Ctrl+V। अंडो
पूर्व में किए गए कार्य को वापस लाना, मान लो कोई डिलीट हो चुका है या कुछ मैटर ऐसा बनता है उसे मैं दोबारा लेकर आना है, तो किसका इस्तेमाल करेंगे बच्चों? कंट्रोल प्लस जेड। चयनित वस्तु को मिटाने के लिए डिलीट का। कर्सर को अगले शब्द से के प्रारंभ में ले जाने के लिए कंट्रोल प्लस राइट एरो का यूज होता है। कर्सर को पिछले शब्द के आरंभ में ले जाने के लिए कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? कर्सर को अगले पैराग्राफ के आरंभ में ले जाना है तो क्या इस्तेमाल करेंगे? कंट्रोल प्लस डाउन एरो। कर्सर को पिछले पैराग्राफ के आरंभ में ले जाना है तो क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस अप एरो। पूरी फाइल को चयनित करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए का यूज होता है। नेक्स्ट, चयनित वस्तुओं की प्रॉपर्टी को देखना है हमें, तो हम क्या करेंगे? ALT प्लस एंटर दबा देंगे, हमें दिख जाएगी। सक्रिय विंडो की शॉर्टकट मेन्यू खोलनी है बच्चों, तो उसके लिए ALT प्लस स्पेस का यूज करेंगे। खुले विंडो में एक से दूसरे विंडो में जाना है तो हम ALT प्लस टैब का यूज करेंगे। यदि चयनित वस्तुओं का शॉर्टकट मेन्यू प्रदर्शित करना है तो शिफ्ट प्लस F10 का यूज करेंगे। स्टार्ट मेन्यू प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? कंट्रोल प्लस ESC का यूज करेंगे। वर्तमान कार्य को समाप्त करने के लिए ESC ALT अंडरलाइंड का प्रयोग हम करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ये आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। कुछ अब हमारे परीक्षा दृष्टि वाले क्वेश्चन है उनको भी देख लेंगे एक नजर में हम। डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार है किसका जी? प्रिंटर का। कीबोर्ड और माउस क्या होते हैं? इनपुट डिवाइस होते हैं। कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए प्रयोग किया जाता है मॉनिटर डिवाइस का। कीबोर्ड की फंक्शन की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। प्रिंटिंग हेड और कागज का संपर्क होता है इंपैक्ट प्रिंटर में। आगे बढ़े जी। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है माउस। जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं उनकी सहायता कर सकता है स्पीच रिकॉग्निशन। मेमोरी में स्टोर डिजिटल इमेज बनाने के लिए तथा हस्तलिखित या मुद्रित टेक्स्ट को पढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला कंप्यूटर माउस बनाया था किसने? बनाया था जी? डगलस एगलबर्ट ने। सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है जी? माउस है। कंप्यूटर के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस क्या होती है? मॉनिटर। वह डिवाइस जो जानकारी एंटर करती है, कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने देती है, उन्हें क्या बोला जाता है? इनपुट डिवाइसेस। आउटपुट और इनपुट दोनों डिवाइस का यूज मतलब इस्तेमाल किसके रूप में किया जा सकता है? मॉडम। मॉडम को इनपुट में भी काउंट किया जाता है और आउटपुट में भी आपका काउंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट पिच रिजोल्यूशन एवं रिफ्रेश रेट से पहचान की जाती है मॉनिटर की किसकी? गुणवत्ता की। आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन, मुख्य कंप्यूटर CPU से जुड़े हुए सभी बाह्य डिवाइसों को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं जी पेरिफेरल डिवाइस। प्यारे बच्चों, आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।